हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 7.2। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB. Show that angle BCD, this whole angle is a right angle, means 90 degree. So first we will start with given is AB equal to AC and AD equal to AB. प्रूव क्या करना है? What we have to prove? एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इन ट्रायंगल BCD, ये पूरी ट्रायंगल में एंगल DB और ये पूरा एंगल 180 के इक्वल होगा इनका सम। एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। ये एंगल B प्लस एंगल D और एंगल C के दो पार्ट्स हो रहे हैं। एक तो इस ट्रायंगल में आ रहा है ABC में, एक आधा जो पार्ट है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है? ADC में। तो इस दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे। एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू में 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। क्लियर? अब देखिए, ये लिखने के बाद अब हम और क्या कर सकते हैं? जो गिवन है अब उस पे आ जाते हैं। हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC हमें क्या है? गिवन। अगर ये गिवन है तो एक चीज और हमने जो अब तक पढ़ी है, जो इसके अपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल AB के, ये जो साइड AB है इसका अपोजिट एंगल है एंगल ACB इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल बनेगा। एंगल B लिख लो या एंगल ABC, कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल B भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और रीजन क्या लिखेंगे? opposite angles of equal sides are equal। ठीक है। अब इसी तरह से जो दूसरी हमें ट्रायंगल में गिवन है AC इक्वल टू AD, अब वो लिखते हैं। गिवन है हमें AC इक्वल टू AD, ये भी गिवन है। अब इसी के इस जो साइड्स इक्वल हैं उसके अपोजिट एंगल्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। वो कौन कौन से बनेंगे? वो बनेंगे हमारे एंगल ACD और एंगल ADC, या फिर एंगल D भी लिख सकते हैं। इनको हम सिंगल एंगल B को B लिख सकते हैं, D को D, इसलिए क्योंकि इनके दो पार्ट्स नहीं है, सिंगल है। C को हमें पूरा लिखना पड़ रहा है ACB और ACD, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। तो हमें डिफाइन करना हम कौन से एंगल को ले रहे हैं, किस ट्रायंगल के एंगल को ले रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू ACD इक्वल टू ADC या एंगल D। फिर सेम रीजन लिखेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या प्रूव किया है। अभी तक हमने क्या लिखा है? जो साइड्स इक्वल थी उसके एंगल्स हमने प्रूव कर दिए। अब इसको हम एंगल, अब ये देखिए, ये एंगल B भी लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। और एंगल ACB, ये C है, इसको हम एंगल B भी लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। एंगल ACB, एंगल ABC को हमने एंगल B लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर हमने एंगल B यूज किया था यहाँ पे, तो ये वाला B और D, इसलिए
इसको सेम बनाने के लिए या तो आप इसको भी एंगल ए बी सी और डी को एंगल ए डी सी लिख लो, तो पूरा क्वेश्चन एक जैसा हो जाएगा। तो हमने ऊपर बी यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए और करके लिख दिया कि एंगल ए बी सी को हम एंगल बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो हमने यहाँ पे किया है यहाँ लिख सकते हैं, और एंगल ए सी डी को हम लिख सकते हैं एंगल डी के इक्वल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, हमें क्या क्या गिवन है। हमने जो अभी यहाँ लिखा था ऊपर, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी बी और ए सी डी 180 के इक्वल है। अब देखिए ये जो एंगल बी है ये वाला, इसकी जगह हमने क्या लिखा है, एंगल ए सी बी इसके इक्वल है। और एंगल डी को हमने जो लिखा है, क्या लिखा है हमने, ए सी डी। ठीक है, तो हम इसके इक्वल प्रूव किया है। तो क्या अगर हम इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे लिख दें तो क्या ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा? देखिए, चलो देख लेते हैं। एंगल ए सी बी कौन सा एंगल बनेगा, ए सी बी ये एंगल बनेगा, और ए सी डी ये एंगल, तो यही तो हमें लेना है। तो हम ठीक जा रहे हैं। तो बस हम क्या करेंगे, अब इस एंगल को, एंगल बी इक्वल टू में एंगल ए सी बी, तो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसकी जगह इसको हम चेंज करेंगे। एंगल बी की जगह मैं लिख दूंगी एंगल ए सी बी। इसको आप एक काम और कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, और चाहे तो इसको इक्वेशन 2 और 3 लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो, नहीं तो लिख सकते हैं पुट वैल्यूज ऑफ एंगल बी एंड सी। यहाँ लिख देंगे नाउ पुट वैल्यूज ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी इन इक्वेशन 1। ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनका इक्वेशन का नाम लिख के भी इन इक्वेशंस को हमने 1 इक्वेशन में पुट करना है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी और डी की वैल्यूज कैसे कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, जो कि है हमारी एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। बस अब वैल्यूज पुट कर देंगे। एंगल बी की वैल्यू हमें क्या हमने निकाली है, एंगल ए सी बी। यहाँ लिख देंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी की वैल्यू एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये एज इट इज रहेंगे इक्वल टू में 180 डिग्री। अब देखिए ए सी बी 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम लिख देंगे 2 एंगल ए सी बी, ए सी डी भी 2 बार आ रहा है, 2 एंगल ए सी डी इक्वल टू में 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू में 180। अब क्या होगा, अब देखिए एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ए सी डी एज इट इज लेफ्ट साइड में रह जाएगा, और 180 भी एज इट इज आएगा। अब जो 2 है यहाँ पे इनके मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है। इसको काटेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू में हमारा 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो अब देखिए हमने लिखा कि हमने प्रूव क्या किया है, हमने प्रूव किया है ए सी बी एंड ए सी डी को दोनों को ऐड करते हैं जब एंगल्स को, तो 90 आता है। ए सी बी एंड ए सी डी, अब देखते हैं क्या हमने सही किया है। एंगल ए सी बी ये एंगल हाफ एंड एंगल ए सी डी ये हाफ एंगल, तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आ रहा है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो बस हम लिख सकते हैं बी सी डी भी लिख सकते हैं इस पूरे एंगल को। अगर हम इस पूरे एंगल को कंबाइन कर देते हैं तो इसे हम एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे और एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।